नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि धान की फसल में हमें ऐसी कौन सी खादें डालना चाहिए जिससे हमारे पौधों की कम से कम 20 से 30 कल्ले हों और ज़्यादा से ज़्यादा ब्यास हो। ज़्यादा से खेत हमारे ऐसे होते हैं जहाँ कई दिनों तक, कई महीनों तक फसलों में पानी भरा रहता है। धान की फसल जो हम लगा देते हैं उसके बाद सही से हमारे कल्लों का विकास नहीं हो पाता है और जो पत्तियाँ वो सड़ने लगती हैं और पीलापन हमेशा बने रहता है। कोई भी खाद डालते हैं, अगर हम कोई अच्छी खाद डालते हैं तभी उसका विकास ज़्यादा होता है। तो हम किसान भाइयों, हम खाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम उसमें ऐसी कौन सी खाद लगाएं जिससे हमारी टेलरिंग, हमारे कल्ले धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हों, 20 से 30 कल्ले हों, इतना ज़्यादा फुटाव हो। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया। 20 से 25 किलोग्राम हमें 15 से धान की रोपाई लगने के 15 से 20 दिन के अंदर फिर उसमें 80% WDG वाला सल्फ़र लेना है। लगभग हमें लेना है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र, और इसके साथ हमें कोई 33% जिंक सल्फेट लेना है। और किसान भाइयों, 33% जिंक सल्फेट जो लेना है उसकी डोज लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और इसमें ही हमें एक चीज़ और मिक्स कर देनी है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो न्यूट्रिएंट होते हैं सूक्ष्म तत्वों में, मतलब सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, पौधों के विकास में बहुत अच्छा काम होता है। ये खाद जब हम डाल देते हैं उसके बाद हमें भाई, जैसे ही हम ये खाद डालते हैं 1 हफ्ते के अंदर जो रिजल्ट आता है बहुत ही अच्छा, चौंकाने वाला रिजल्ट आता है। हमारा खेत पहले से कई गुना ज़्यादा कल्ले देने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास होने लगता है। हमारे धान की फसल के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में हमारी DAP, NPK या यूरिया होती है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें जिंक, कॉपर, सल्फ़र, मैग्नीशियम और बोरॉन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाने से ही पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। अगर हम सिर्फ MP, DAP का प्रयोग करते हैं तो हमारे खेतों का विकास, धान की फसल या गेहूं की फसल का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना भी बहुत ही आवश्यक है। जितना हम प्राइमरी तत्व लेते हैं उतना सेकेंडरी तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना भी बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी फसलों की ग्रोथ होती है और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने लगती है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी जो हमने आपको दी है ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। इसके आधार पर अगर आप खेती करते हैं तो आपकी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी।